नमस्कार। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। पिताजी यह आशीर्वाद देकर और बेटी को डोली में बैठा देते थे। पहले बाबूजी को यह डर लगता था, मेरी बेटी अभी नादान है, कहीं गलती से भी गलती कर बैठेगी तो हमारी रिश्तेदारी ना खराब हो जाए। इसलिए बेटी को बहुत समझाते थे, बहुत समझाते थे माताजी और पिताजी। उसके बाद बेटी की विदाई करते समय बहुत कष्ट होता था, बहुत रोते थे, क्योंकि बेटी पराए घर जा रही है, अगर कोई गलती कर बैठेगी तो लोग उसके संस्कारों पर उंगली उठाएंगे और उसका संस्कार दिया हुआ मेरा है, अगर मेरे संस्कारों पर उंगली उठ गई तो मैं तो बहुत पीड़ा होगी मुझे, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसा भाव वह प्रकट करते थे, दिल से रोते थे। और बेटियां पराए घर जाती थीं तो इस बात का ख्याल रखती थी कि हाँ, मेरे पिताजी को कितना कष्ट हुआ, मेरे पिताजी ने क्या समझाया है, क्या समझा के भेजा है। वह अपने को यह समझ लेती थी कि यही मेरा सब कुछ है और उनके अपने कर्तव्यों का पालन करती थी जो पिताजी ने समझा कर भेजा है। कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। कि यह स्वर्णिम भारत के पिताजी हैं। बेटियों की विदाई होती है तो माताजी कहती हैं कि बाबुल से सिम तू लेती जा, ससुराल में फोन मंगा लेना। बाबुल से सिम तू लेती जा, ससुराल में फोन मंगा लेना। यदि ससुर जी फोन नहीं लाए, डंडे दो चार लगा देना। यदि ससुर जी फोन नहीं लाए, डंडे दो चार लगा देना। पिताजी क्योंकि बहुत मजबूर हैं, पिताजी की क्षमता नहीं है कि 5G मोबाइल दिला सकें और बेटी हाई स्कूल इंटर पढ़ी है, वह अपनी व्यवस्था खुद कर रही है, ससुराल जाने की तैयारी कर रही है, अपना शॉपिंग कर रही है। पिताजी के पॉकेट में इतना पैसा नहीं है कि पिताजी उसका बैलेंस ले सकें, लेकिन बेटी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं क्योंकि वह नई दुनिया बसाना चाह रही है। जा करके बहू नहीं बल्कि वह मालकिन बन रही है। तो पिताजी परेशान हैं कि अगर बेटी को सामान नहीं दिलाएंगे तो बेटी लड़ेगी हमसे, तो लड़ना ही है तो बेटी जा करके तुम अपने ससुराल में लड़ना और फोन ले लेना। अगर फोन ससुर जी नहीं ले आएंगे तो हमें बताना, फिर तो हम तैयार ही हैं, क्योंकि दहेज प्रथा जिंदाबाद। तो ये है हमारे स्वर्णिम भारत के पिताजी। धन्यवाद।